ओम शांति। आज मीठे बाप दादा ने हमें विशेष शिक्षाएं देते इशारा किया। इच्छा मात्रम, ये स्लोगन अगर हर एक स्वयं में याद रखे, ध्यान रखे, तो कई बातों के समस्याओं से सहज पार हो सकते। इच्छा एक नहीं है, अनेक प्रकारों की होती। इच्छा सिर्फ ये नहीं होती कि मैं धनवान बनूं। इच्छा ये नहीं होती कि मैं बड़ा कोई सेठ शाहूकार ऑफिसर बनूं। नहीं, ये तो कॉमन है इच्छा। और ये इच्छा मनुष्य को कई प्रकार से ऊंचे से नीचे, नीचे से ऊपर का अनुभव कराए, परंतु अपने ज्ञान के हिसाब से ज्ञान की गहराई में भी जाओ तो इच्छा कभी मनुष्य को अच्छा नहीं बनाएगी। इच्छा चीज ही ऐसी है जो अच्छा भी हो ना तो भी बुरा बना देगी। इच्छा अगर हम लिस्ट बनावे तो 101 मनुष्य के पास इच्छाएं हैं, एक नहीं 101। जैसे पर्सनल इच्छा होती कि हम सुंदर बने, ये सब है देवाभिमान की इच्छा। मनुष्य रखता है कि मुझे सभी सम्मान देवे, रिस्पेक्ट करे। वो जितनी रिस्पेक्ट चाहता है उतनी रिस्पेक्ट गंवाता है। इच्छा करता है कि मैं अच्छा बनूं। ये भी इच्छा जो कहता है कि मैं अच्छा बनूं, वो इच्छा वाला अच्छा नहीं बनता। आप कहेंगे क्यों? अच्छा का ज्ञान है तो अच्छा नेचुरल बनना चाहिए, न कि इच्छा से। हमें ज्ञान है कि हमारे को श्रेष्ठ बनना है। ये भी क्यों आता कि हम अनादि अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं थी। हम आदि काल में श्रेष्ठ देवता थे, जो थे हमें वैसे ही होना है। तो ये होने के लिए पुरुषार्थ करना है, न कि इच्छा करना। इच्छा मनुष्य करता है मुझे सभी प्यार की दृष्टि से देखे, तो इच्छा से सभी प्यार की दृष्टि से नहीं देखेंगे, पर मैं स्वयं सभी को प्यार की दृष्टि से देखूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे प्यार मिलेगा। तो इच्छा से प्यार नहीं मिलेगा, परंतु स्वयं प्यार देने से प्यार मिलेगा। इसीलिए रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलेगा, न कि रिस्पेक्ट इच्छा मांगने से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इच्छा वस्तु वैभव की होती तो ये वस्तु और वैभव ये सब अल्पकाल के सुख के है। तो जो अल्पकाल के सुख की इच्छा करेगा तो जरूर अल्पकाल की चीज आज होंगी कल न होंगी, तो उसकी फीलिंग आएंगी। तो इच्छा फीलिंग में लाया, माना फेल किया, तो इच्छा मनुष्य को फेल्यूर कर लेती। इसीलिए इनका नाम है इच्छा मात्रम अविद्या। अविद्या माना ज्ञान। हम फिर दूसरी तरह से भी आते, इच्छा करते हैं कि मैं इनसे भी ज्ञान में आगे जाऊं। तो आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, पर मिसाल कोई कारणों से अच्छे नहीं आगे जा सकते,
तो भी चलते चलते उसको नाव में दिया जाए, तो नाव में दी भी मनुष्य को फेल्यूर कर देती, कमजोर बना देती। लेकिन बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान से हमें ये ध्यान रहता कि हमें बाप से तो वर्षा मिलेगा, पर टीचर से तो पढ़ाई पढ़नी है। तो मैं इच्छा से पढ़ाई नहीं पढ़ती, पर मुझे टीचर मिला ही है पढ़ाई के लिए, और स्टूडेंट माना कि ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ते आगे बढ़े। तो पढ़ना ये मेरा जीवन का धर्म है, क्यों मुझे परम शिक्षक मिला, तो पढ़ना मेरा जीवन का धर्म है। तो मैं अपना धर्म पालन करती, धर्म माना धारणा करती। तो धारणा है मुझे पढ़ना है, और पढ़ाई में मुझे फुल ध्यान देना है। ये एक मेरा धारणा अलग चीज है। पर अगर मैं इच्छा करूंगी, मैं पढ़ूं, मैं ये करूं, फिर कभी कर सके कभी न कर सके, तो बुद्धि स्थिति अप डाउन होती है। तो इसके अंदर बहुत सूक्ष्म अंतर आता है। इसलिए कहा हमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करनी है। आज मैं इच्छा करूं मैं माला का दाना पहला नंबर आऊं, और कल ना आऊं तो दिल उदास होंगे। पर मेरा कर्तव्य है फर्स्ट नंबर जाने का, मेहनत करना, ये मेरा धर्म है। तो धर्म पर चलना, धारणा करना, वो एक ज्ञान है। पर इच्छा से मेहनत करना, ये मनुष्य को भारी कर देता, क्योंकि उसमें हार जीत, जीत हार दोनों आती। इसलिए हमें कोई भी बात में इच्छा बन के नहीं आगे जाना, परंतु लक्ष्य रखना है ऊंच बनने का, तो लक्षण ऑटोमेटिकली आए। इसलिए ये ज्ञान, ये योग सहज है, माना सहज रूप में मैं पुरुषार्थ करो। तो सहज है श्रीमत पर चलो, बस लक्ष्य है मुझे हर कदम श्रीमत पर चलना है, आप ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर सहज हो जाएगी। क्यों? ये ज्ञान, ये लक्ष्य हमको सहज परिवर्तन होने की शक्ति देता। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हें कहते हैं कि पति पत्नी इकट्ठे रहना, पवित्र रहना असंभव है, तो दुनिया वालों के लिए तो बराबर असंभव है, सोचो तो। परंतु बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली कि जब भगवान हमें 21 जन्मों की बादशाही देता, इतनी बड़ी लॉटरी देता, और उसके लिए अगर हम ये अंतिम जन्म अपने को पावन बनाते, तो कितनी बड़ी हमको लॉटरी मिल जाती। अच्छा, दूसरी तरह जब हमको लक्ष्य मिला, हम आत्मा भाई भाई है, तो पावन होने के लिए डिफिकल्टी क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सहज हो गया। तो क्यों नहीं हम सहज ही ऐसी प्रवृत्ति अपनी बनावे। इसलिए अभी खुद के स्वयं से पूछो, मेरे जीवन में किसी भी हद की इच्छा है? कोई को खाने पीने की इच्छा होती, कोई को घूमने फिरने की इच्छा होती, कोई को दुनिया के कोई भी
वैभवों की इच्छा होती, घर अच्छा चाहिए, रहन सहन अच्छी चाहिए, ये चीज अच्छी चाहिए। चाहिए के पीछे में चाहिए माना चाह, चाह माना इच्छा, वो नुकसान होता। बाकी हाँ, क्यों नहीं, हमें अच्छा रहना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घूमना, अच्छा सब करना चाहिए। लेकिन एक है नेचुरल रूप से करना, सहज मात्र में करना, एक है इच्छा से करना। इन दोनों के बीच कहा बड़ा अंतर। जैसे मिसला बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें अपने कैरेक्टर सुधारना है। तो कैरेक्टर सुधार का मतलब ही है कि हमारी चाल चलन, बोल बाल, व्यवहार, सब प्रकार से हमारा दैवी होना चाहिए, जैसे कि फरिश्ता हो। अगर हम रूहानियत में रह के अपना बोल चाल, चाल चलन, व्यवहार, वातावरण, वायुमंडल, ये लक्ष्य रख के चलते, हमें तो अब अव्यक्त रहना है, हमें तो फरिश्ता होना है, हमें तो दिव्य हम है। हमें ये मालूम है कि हमें घर जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी चाल चलन दिव्य अलौकिक रूहानियत की हो जाती, और यही हमारा कैरेक्टर प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता दूसरे के लिए। अब इस कैरेक्टर को सुधारने में हमें इच्छा क्या करनी है? ये तो जीवन की धारणा है। इस धारणा को हमें लक्ष्य में रख के चलना है। उसके लिए क्या इच्छा करो। दूसरी बात, कई बार मैं सोचती हूँ जीवन में क्या चाहिए जो इच्छा करो। क्या चाहिए आप लोग को? क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए ही क्या? बाबा ने कहा है सिंपल दाल रोटी खाओ, बस ना। अगर कहो नहीं हम रोज 36 प्रकार के भोजन खाओ, तो क्या आज की तबीयतें सूट भी करती? नहीं। आज कोई इच्छा करता मुझे तो मीठे के सिवाय खाना ही नहीं चाहिए, और कल शुगर हो जाती, तो कहाँ उनकी इच्छा जाती? हाँ, वो खाएगा? ऑफर भी करो, कहेंगे नहीं डॉक्टर की मना है, तुम्हें हाई शुगर है, तुम मीठा नहीं खा सकते। तो गई ना शुगर। तो डॉक्टर के कहने पर शुगर छोड़ सकते, लेकिन अपनी इच्छाओं से शुगर नहीं छोड़ सकते क्या? हाँ, डॉक्टर कहेगा तुम्हें तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन बिना तले हुए ऐसे वैसे घी के तो मैं खा ही नहीं सकता। पीछे क्या करेगा? डॉक्टर मना किए या तो भी खाएगा या छोड़ेगा जी? तो डॉक्टर के कहने पर छोड़ सकते, पर नेचुरल इच्छा से नहीं छोड़ सकते, इच्छा को नहीं छोड़ सकते जी। इसलिए ये इतना सहज हमें मार्ग है, जो तब कहा हम है। बाबा बहुत जवाब सहज देता, बच्चे तुम हो बेघर, बनना है प्रिंस। लेकिन अभी हम कौन है? अभी कौन है? अभी तो हम बेघर है ना। बनना है प्रिंस, तो बेघर टू प्रिंस को क्या इच्छा रखनी है? क्या इच्छा रखो? बस अपना एक ही शुभ भावना है, हमें प्रिंस बनना। लेकिन उसके लिए बाबा कहते बेफिक्र बादशाह बनो या फिक्र वाला बादशाह बनो। तो इच्छा मुझे बेफिक्र बनेगी या फिक्र वाली बनेगी? हाँ, तो फिक्रात करे, इच्छा करके फिक्रात करे, या बेफिक्र बादशाह रहे तो हमको कोई फिक्रात की जरूरत? इच्छा क्या बनेगी? बेफिक्र बनेगी? हाँ, तो हम बेफिक्र बादशाह बने या फिक्रात वाला बादशाह बने? तो हम क्यों इच्छा करें?
किस बात की इच्छा करें? जब बाबा ने हमें बादशाहों का बादशाह बनाया, तो बादशाहों के बादशाह को फिर इच्छा किस चीज की? कोई नहीं इच्छा। इसलिए मनुष्य को दूसरी तो नहीं इच्छा, पर ये एक इच्छा रहती कि मैं जितना हो सके वहां तक जिंदा रहूं, मेरी आयु भरी रहे, मैं जिंदा रहूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं जल्दी नहीं शरीर छोड़ूं, ये छोड़ूं। लेकिन बाबा उसके लिए भी कहा है कि देह में मोह रखो या देह से मोह नष्ट बनो। पहला किससे मोह निकालो? दूसरों से या अपने देह से? तो अगर मेरे देह में मोह होगा, मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहूं, तो उसके लिए देह में कितना ममत्व होगा। परंतु ये भी हम इसीलिए नहीं कहते, हम जानते हैं हमें तो घर जाना है, तो हमें खुशी है घर जाने की या पुरानी दुनिया में रहने की? हाँ, घर जाने की खुशी है या पुरानी दुनिया की? तो हम ये भी क्यों इच्छा करें हम तो जास्ती जिंदा रहूं, हम जास्ती जिंदा रहूं? तो ये भी तो इच्छा नहीं हुई, तो बाकी क्या इच्छा हो? मैं पूछती हूँ कि क्या जीवन की इच्छा हो? जब ये भी इच्छा नहीं करनी है, और फिर बाबा कहा, फिर उसी का बाबा ने रिटर्न में बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो देखते भी, क्या बोला? नहीं देखो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो देखते भी नहीं देखो। जब हमें देखना ही कुछ नहीं है, तो बाकी किस चीज की इच्छा रखें? टीवी बैठ के देखने की इच्छा रखें क्या? हाँ, पिक्चर बैठ के देखने की इच्छा करें क्या? क्या इच्छा रखें? आप लोगों की सूरत बैठ के देखने की इच्छा करें क्या? क्या इच्छा करें? हाँ, तो कोई इच्छा नहीं रहती। देख, अभी यहाँ सारे सबको देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। देखते भी ये जानते हैं बाबा का ईश्वरी परिवार बैठा है, बस ना। बाकी क्या देखूं? क्या देखूं? आपका चेहरा ऐसा है, बड़ा ऐसा है, वैसा है, तू ऐसा है, वैसा है, यही चिंतन करूं क्या? ये चिंतन करूं क्या? तो क्या देखूं? तो बाकी क्या देखूं? देखा, देखते भी कुछ ना देखो। क्या देखो? आत्मा भाई भाई देखो। तो आत्मा तो है ही बिंदु, तो बाकी क्या देखे? ये पुरानी दुनिया, हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन है तो पुरानी ना। है बहुत अच्छी, पर है तो पुरानी ना, नहीं तो नहीं है ना। तो क्या दुनिया में देखूं? इसलिए ये भाई बड़ा अच्छा है, भाई कहेंगे ये बहन अच्छी है, किसको देखूं? शक्ल को देखूं? कोई की शक्ल कैसी, कोई की शक्ल कैसी, हम कौन सी शक्ल देखूं? तो सूरत को देखूं या सीरत को देखूं? तो क्या देखूं? सूरतें देखूं? कौन सी सूरत देखूं? किस सूरत को देखूं? अच्छा, देखूं भी, कितनी याद रहेंगी? रहेंगी। दुनिया में अनेक हजारों आते जाते हैं, क्या देखना? तो देखते भी देखें या देखते भी न देखें? अच्छा, फिर आते हैं देखे संबंधियों को। देखे संबंधी मालूम है ये मामा काका चाचा मामा है, मालूम है ना। बाकी क्या देखूं? क्या देखूं? ये मेरा भाई बहुत अच्छा है, तो क्यों मेरा दूसरा भाई खराब है क्या? अगर देखूंगी तो एक अच्छा भी दिखाई पड़ेगा, दूसरा खराब भी। तो सारा दिन खराब और अच्छे को बैठ के देखूं क्या? तो क्या देखूं? किसको देखूं? इन्हों को देखूं या आत्माओं को देखूं? तो फिर क्या देखना? देखते भी नहीं देखो। कितनी अच्छी बात बाबा कहते हैं। हम देखती थी बाबा कितना हम बच्चों को प्यार देता, कितना देता था। हम आते थे जाते थे, अरे बहुत प्यार देता था।
लेकिन प्यार देते भी प्यारा ही रहता था या न्यारा हो जाता था? तो न्यारी वस्तु देखेंगी या न्यारी वस्तु देखने से परे रहेंगी? तो ये सभी बातें अगर मैं देखूंगी तो मुझे पहले तो देह दिखाई पड़ेंगी, फिर मुझे आएंगे ये मेरे संबंधी है वो दिखाई पड़ेंगे, फिर वो कैसी स्थिति वाले है क्या है वो दिखाई पड़ेंगे, फिर ये बुरे है या अच्छे है वो दिखाई पड़ेंगे। तो मुझे अपनी याद की यात्रा में रहना है या बुरे अच्छों के चिंतनों में चिंतित रहना है? तो देखते भी नहीं, देखो जानते हैं ज्ञान है सब नंबरवार है, बाकी क्या देखूं? बैठ चिंता करूं, वर्णन करूं, अच्छा देखूं बुरा देखूं, क्या देखूं? कुछ नहीं। इसलिए बाबा ने ये हमें ऐसा सहज योगी भव का वरदान दिया है, जो सब देखते भी न देखो, सबके प्यारे बनते भी न्यारे बनो, सब सहज पुरुषार्थ भी करो पर इच्छा से कुछ न करो, तो ऑटोमेटिकली हमारे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली हमारे कैरेक्टर्स ऊंचे हो ही जाते। इसलिए फाउंडेशन ही बाबा ने हमें ऐसा दे दिया है कि हम एक बाबा को देखें, दूसरा किसको न देखें। तो एक बाबा को देखना माना ही पावन बनना, और किसी देह को देखना माना ही पतित पैदा संकल्प करना। तो देह को देखना ही नहीं है तो बुरे संस्कार आएंगे ही क्यों? एक बाबा को देखे तो आएंगे ही क्या? बुरे संस्कार आएंगे, अच्छे आएंगे। इसलिए ये जो बाबा रोज कहते हैं ज्ञान की पढ़ाई रोज करो, तो रोज करने वालों को ये बुद्धि में बाबा शक्ति भरता अपनी धारणा की। और अगर पढ़ाई नहीं करते तो कोई ना कोई कहाँ बुद्धि जाती, फिर देहधारियों में बुद्धि जाती, फिर देहधारियों में बुद्धि जाने से स्थिति खराब होती। इसलिए हमारे को बाबा ने जितना ही है मीठा बनाया, उतना ही है प्यारा बनाया, उतना ही हमें रूहानियत दी है, उतना ही हमें न्यारा बनाया है। तो इसमें कितना मजा है। और कुछ भी आप प्रैक्टिकल देखते, कोई भी जरा किसी से भी थोड़ा ममता होगा, इच्छा होगी, वो जरूर खुशी गायब करेगा, जरूर कोई ना कोई कारण से उनका खुशी जाएंगी। मैं इनको इतना प्यार करती, ये मेरी बात भी नहीं मानती, इतना भी अगर संकल्प आया तो खुशी गई या खुशी आई? हाँ, खुशी गई या खुशी आई? तो हम ऐसा संकल्प ही क्यों करूं जो मैं अपनी खुशी का खजाना छोड़ू? मैं इनको इतना बड़ा मानती, ये मेरा इतना भी नहीं मानती। मैं कौन तू कौन? मैं कौन तू कौन जी? इसीलिए कई ऐसी बातें आती जिसमें बाबा का बहुत अच्छा हम बच्चों को लक्ष्य है। बच्चे आज भी कहा तुम बच्चों को डबल लाइट बनना है। हम देखती हूँ, हमारा अनुभव कहता है, रोज अपने को ये एक अंडरलाइन रखो, हम डबल लाइट स्थिति में हूं, ये चेक करो। इसी स्थिति में न रहेंगी कोई इच्छा, न रहेंगी कोई फीलिंग उदासी, न पुरानी दुनिया देखेंगे, न कोई किसी को देखेंगे, देखते नहीं देखो। जैसे बाबा मिसाल कहता, आंखें खोल के बैठो, लेकिन देखो क्या? यूं यूं देखे या खोल के आत्मा बिंदु तरफ नजर है? तो देखते भी नहीं देखते ना,
देखते क्या है बुद्धि में, बाबा को देख देना। तो ऐसे सदाई देखते भी कुछ ना देखो। तो अपने को एक बात तो ड्रामा का ज्ञान है, एक बात तो हमें बाबा ने अपनी रखी है जिम्मेवारी। तो जिम्मेवार बाबा, अथॉरिटी बाबा, कार्य बाबा का, सेवाएं बाबा की, हम परिवार बाबा के, ज्ञानदाता बाबा, पढ़ाने वाला बाबा, वरदान देने वाला बाबा। जब हमारा हर पॉइंट में बिंदु ही बाबा है तो हम बाकी क्या बिंदु बनावे। आप अपने आप को वरदान दो, मैं छू यूं हूं, नहीं, वरदाता कौन? बाबा ना। तो बाबा से वरदान लियो, बाकी मैं करके कौन सा वरदान गवाऊं। हमें वरदान बाबा से देना है। तू किसको वरदान दे सकते क्या? दियो, देंगे। तो वरदान कौन देता? शक्ति कौन देता? विघुन विनाशक कौन कराता? हाँ, बाकी ये नशा जरूर बाबा अपना सम्मान का चराता कि तुम कौन हो। तुम हो मास्टर। तो मास्टर सर्वशक्तिमान माना विघुन मास्टर। हम विघुनों के मास्टर हैं या विघुन विनाश के मास्टर है? कौन है ना? विघुन कहा ना, रावण माना ही दुख देना। तो हम उसके दुखों का क्या बैठ करके दास्तान रोए, हाय ये दुख है, हाय ये दुख है। अरे हाय, उनका दास्तान ही दुख है, उनका दास्तान ही विघुन है। और मुझे दास्तान दुखों का रोना है या मुझे अपना दास्तान दुख हरता बन के दुखों को निवारण करना है? मैं कौन हूं? मैं सुखदाता की सुखदाती हूं या मैं दुखदाता हूं? तो मैं क्या हूं? मैं रावण की हूं, मैं राम की हूं? तो हम है ही सुख स्वरूप में। तो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बन विघुन विनाशक बनना है। यहाँ हाय 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 विघुनों का वर्तांत करना है। क्या वर्णन करूं? तो बस एक बात दादी रोज कहती, आप प्रैक्टिकल करके दो। सवेरे नींद से उठते आप तीन बातें याद करो। बाबा उठते पहला याद आया, मन मना भाव पहला याद आया ना। फिर अपने को प्रैक्टिकल में उसी नशे में ले आओ, हम हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कैसे कहेगा? ये तेरा मेरा विगुण फलाना टीरा कुछ नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान माना ही योग बल द्वारा विघ्नों को विनाश करने वाले। हम है योग बल द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बन विघ्न विनाशकारी। दूसरा हम है बाबा के डबल लाइट बच्चे। बाबा कहा लाइट हो गए और याद किया तो लाइट का ताज मिल गया। तो हम है डबल लाइट दारी। तीसरा ये सदैव हो हमें बाबा की शुभ भावना शुभ कामना सर्व को, उसमें स्वयं भी आ गई, स्वयं सहित सर्व को शुभ भावना शुभ कामना का सर्व को शुभ वाइब्रेशन। चाहे घर में हो, चाहे धंधे में हो, चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे कहाँ भी हो, इन तीनों को आप प्रैक्टिकल में रोज रिपीट करो। देखो आप लोग का सारा दिन कितना ऊंचा जाता, अच्छा जाता। फिर सदा फिर रहेंगे अपार। बस मुझे सदा अपार खुशी में झूमते रहना।
कोई दुनिया में शक्ति नहीं जो मेरी खुशी को गायब करे। ये नशा चाहिए। मुझे बाबा मिला, उससे भरा दुनिया में कोई खुशी नहीं। इस क्या मेरी खुशी गायब करना? कोई कहता है ये तो मेरी खुशी गायब करती। मैं कहती हूँ ये क्यों नहीं कहते मेरा भगवान मेरा गायब किया, मेरा बाबा गायब किया। खुशी गायब माना? खुशी गायब माना? तो माना तुम इतना बड़ा हो जो मेरा बाबा मेरे से तुम छीन लिया। खुशी गायब माना? हाँ, खुशी गायब माना? बाबा को भूलना ना, तो बाबा गायब किया ना। तो मैंने तेरी खुशी छीनी माना तुमसे बाबा छीन लिया ना, तो तुम्हें से बाबा ही चला गया तो बाकी क्या मिला? तो कितनी मैं बड़ी हुई जो तुम्हारा भगवान तुमसे छीन लिया? हाँ, तो क्या इतने में ही बाबा है क्या अपना साथी? इतनी बात में बाबा हुआ। कोई ने कुछ बोला, खुशी चली गई, खुशी चली गई माना बाबा भूला। तो बस ना, इतने तक बाबा है ना, इतने तक बाबा है ना। मैं पूछती हूँ बस इतने तक बाबा है क्या? आप लोगों ने इतने तक बाबा को साथी बनाया क्या? तो फिर क्या कहेंगे? हाँ, रावण ने राम को गाली दी, मिसाल कहते, तो क्या राम ने अपना रामपना शक्तिपना भूल गया क्या? तो हमको कोई गाली देता या कुछ भी कहता, मैं उसके लिए मैं क्यों खुशी गवाऊं? बोलने वाला अपना मुख मीठा किया, भले बोलो, वेरी वेरी थैंक्स। बोलने वाले ने बोला, उसने मुख मीठा किया। अब मीठा किया या करवा किया वो उनकी मर्जी। मैं तो कहूंगी वेरी थैंक्स। कहते हैं ना चैलेंज, अरे तुमको कोई ताकत नहीं जो तुम मुझे जीत सको। तो हमारी ये चैलेंज है, कोई कुछ भी करे कि हमें जीत सकता या हम उनको जीत लेंगे। हमें माया को जीतना है या माया से हारना है? क्या चैलेंज है? हारना ना, हारना ना, हार जाना ना। फिर बोलो, तो उदास होना ना, गम में आना ना, चिंता में आना ना। हाँ, तो क्या करेंगे? माया माया खुशी कायम रखेंगे या गवाएंगे? तो इच्छाएं बनाएंगे या इच्छा मात्र रहेंगी? बस सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बाबा मिला, बाकी क्या इच्छा? कोई नहीं। इसलिए बहुत बाबा ने हमें नशा चढ़ा के ऊंचा बना के रखा है। इसलिए किसी भी प्रकार की न उदासी, न चिंता, न इच्छा, न ममता। तो बाकी क्या हुए? बाकी हम हो गए नष्टो मोह। फिर देखो कितनी मौज की स्थिति रहती। सुना? आप लोग दादी से अनुभव पूछते हैं ना, ये 2 शब्दों में दादी ने अपना अनुभव बताया। नो इच्छा, नो ममता, नो चिंता, नो गमी। तो बाकी क्या रहा? बाकी रही बेहद की खुशी। बाबा और बेहद की खुशी, ये हमारा खजाना। इसीलिए इसी मस्ती में रहते हैं तो मस्त रहते हैं, बाकी दुनिया कुछ नहीं। दुनिया जानते हैं। मिसाल आप लोग देखते, आज सुना फलाने जगह देश में भाई क्या हुआ कि बहुत बाढ़ आ गई। मैं पूछा देश में बाढ़ आ गई, बहुत देश चला गया, उसकी कितनों ने चिंता की? भैया बाढ़ आई है, ये प्रकृति के उपद्रव है। परंतु अगर उसी बाढ़ में कोई अपना संबंधी चला गया, हाय मेरा फलाना बाढ़ में चला गया, अरे बाढ़ में सबे गया तब चिंता नहीं आई, बाकी एक तेरा कोई गया तो चिंता पैदा की।
ये कौन सा ज्ञान है? गया तो फिर सारे देश की चिंता करो ना। सारे देश की चिंता नहीं आई, पर एक मेरा कोई संबंधी गया तो हाय हाय करे, ये कौन सी व्यवहार है? हमें तो इस बात पर आश्चर्य लगता है। करो तो पूरा दुनिया का करो, ना करो तो किसी का भी नहीं करो, किसी का भी नहीं करो। मेरा है कि तेरा है, किसी का। सुना? तो इसलिए फिर किसी बात की भी परवाह नहीं होती, चिंता नहीं। खेल है, खेल में खेल चलता है, तेरा मेरा मरना जीना ये वो सब चलता है। बाबा ने इतना अच्छा कहा है, खेल है, खेल है, खेल देखो तो खेल में मजा है, फिर कुछ भी नहीं। अच्छा, ओम शांति।